बिहार के शिक्षा विभाग में कार्यरत नियोजित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी शिक्षक के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि शिक्षा विभाग में स्थानांतरण एवं पद स्थापन के लिए बहुत बड़ा होड़ हो गया है। इतना बड़ा जबरदस्त हलचल हो गया है कि बिहार विधानसभा में क्वेश्चन का बौछार होने लगा। माननीय सदस्य बिहार विधानसभा श्री विनय बिहारी जी बिहार विधानसभा सदस्य हैं, जो बिहार विधानसभा में क्वेश्चन उठाए हैं, तारांकित क्वेश्चन। आपको मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूं कि तारांकित क्वेश्चन जो पूछा जाता है तो माननीय सदस्य वो सिग्नेचर करके क्वेश्चन माननीय अध्यक्ष के कार्यालय में जमा होता है। वो अध्यक्ष के कार्यालय में प्रशाखा पदाधिकारी से लेके डिप्टी सेक्रेटरी तक, सचिव तक वो पास होता है और तब उसके विभाग में जाता है शिक्षा विभाग में। शिक्षा विभाग में 24 घंटा से 48 घंटा के अंदर उत्तर आता है। वो आपातकालीन बैठक करके कमिश्नर एजुकेशन डिपार्टमेंट तुरंत उसका उत्तर देता है। यही एक क्वेश्चन हुआ है। विशेष का क्वेश्चन क्या हुआ है, क्या मंत्री शिक्षा विभाग यह बात बतलाने की कृपा करेंगे। नंबर 1 क्वेश्चन है, क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य में महिलाएं शिक्षिकाएं और दिव्यांग शिक्षिका और शिक्षिकाएं 50% अधिक है, 50% से अधिक है। ये क्वेश्चन पूछा है शिक्षा विभाग से। और यदि उपर्युक्त खंड के उत्तर स्वीकारात्मक है, अंत में लिखा है कि यदि उपर्युक्त खंड के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार क्या शिक्षकों, महिला शिक्षकों, शिक्षिकाओं और दिव्यांग शिक्षक शिक्षिकाओं को अपने गृह अनुमंडल में पदस्थापन या स्थानांतरण करने का विचार रखती है। यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों। यह क्वेश्चन हो गया। उत्तर क्या शिक्षा विभाग से आया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। शिक्षा विभाग जो फाइल लेकर के जो माननीय मंत्री को सदन में उत्तर देना होता है, तो माननीय मंत्री शिक्षा विभाग श्री सुनील कुमार जी ये उत्तर दिए हैं। वो उत्तर क्या दिया है कि वस्तु स्थिति ये है कि सरकार द्वारा शिक्षकों का पदस्थापन एवं स्थानांतरण की नीति निर्धारण करने के लिए सचिव शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय कमेटी गठित किया गया है। समिति की अनुशंसा प्राप्त होने पर पदस्थापन एवं स्थानांतरण की कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा विभाग के पत्रांक 11/16 दिनांक 22/7/2024 22 जुलाई 2024 को ये उत्तर आया। दोस्तों ये इतना सवाल दिया। आप सभी को मालूम है कि शिक्षा विभाग के सचिव सीनियर मोस्ट IAS श्री बैजनाथ यादव जी की अध्यक्षता में ये कमेटी गठित किया गया है और मंथन जारी है। ये ऐसा मंथन जारी है कि नियमित शिक्षक का भी स्थानांतरण होगा, बीपीएससी शिक्षकों का भी स्थानांतरण होगा और भी नियम कानून बन रहा है। तो मैं देखा हूँ अपने कमेंट बॉक्स में बहुत से बीपीएससी शिक्षक निराश हैं। निराश ऐसे हैं कि वो कमेंट बॉक्स में यहाँ तक लिखे हैं कि आपको सिर्फ विशिष्ट शिक्षक और नियोजित शिक्षक ही नजर आ रहा है, बीपीएससी शिक्षक का तो आवाज़ ही नहीं उठा रहे हैं। तो मैं बीपीएससी शिक्षकों का, भाई बहन का मैं ध्यान आकृष्ट करते हुए उनके नाम से संवाद देता हूँ। गौर कीजिएगा, आप घबराइए नहीं। सरकारी प्रावधान के अनुसार जिसके अंतर्गत आप बहाल होकर आए हैं उसके अंतर्गत 8 वर्ष एक जगह रह करके तब आपके बारे में विचार होगा कि ये नियम कानून है कि अन्य जगह पदस्थापन या स्थानांतरण होइएगा। लेकिन आपकी खुशखबरी में आपके हक के लिए यह शिक्षा विभाग में ऐसा भूचाल आ गया है कि नियोजित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक के मामलात में आपका भी, बीपीएससी शिक्षकों का भी नियम में संशोधन होने जा रहा है। वैसे जो बीपीएससी शिक्षक है रियल में सरकार उनके साथ सौतेला व्यवहार किया है, ये सही बात है। सौतेला व्यवहार इसीलिए किया है कि बहाली तो निकाल दिया, अब सरकार को पता नहीं कि कौन जिला में किसका घर है, उसको पता नहीं। आनन फानन में जैसे बेतिया का आदमी है तो उसको भेज दिया बांका में, अब भागलपुर का आदमी है उसको भेज दिया गोपालगंज में। ये सरकार से गलती हुई है, सरकार एहसास कर रहा है। यही कारण है कि आप लोगों का भी जो है नियम कानून में संशोधन होते हुए विशिष्ट शिक्षक का स्थानांतरण एवं पदस्थापन जब हो जाएगा तो आपका भी नंबर आ रहा है। आप घबराए नहीं, मैं एक संस्कृत का आपके नाम से संदेश और श्लोक कर रहा हूँ। आप निश्चित इस पर ध्यान दीजिएगा तो धैर्य रहेगा। जिस तरह से आदो राम तपोवनादि गमनम हत्यामिं कचनम वैदाई खन्नम शीघ्र संभाषणम जटायु मरणम समुद्र तन्नम लघुदानम इति संपूर्ण रामायण। आदो राम तपोवनादि, आदि राम तब के लिए जंगल गए, गमनम हत्यामिं कचनम वे का शिकार भेले, वैदाई खन्नम शीघ्र सुग्रीव से उनका मिलन भेले, संभाषणम जटायु तब जटायु के मार गए, मरणम समुद्र तन्नम समुद्र का लंघन भेले, मरणम समुद्र तन्नम लघुदानम इति संपूर्ण रामायण। यानी यही संपूर्ण रामायण की छोटी सी कथा है।
माने आदो राम तपोवनादि, आदि राम तब के लिए जंगल गए थे, राम जी भी तब के लिए जंगल गए थे। बस एक लाइन। और हमारे मुस्लिम भाई हैं या बहनें हैं, थोड़ा सा मुखातिब होकर के आप भी सुन लीजिए। कुरान शरीफ में है इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक सब्र करने वालों के साथ अल्लाह ताला है। तो आप लोग सब्र कीजिए, धैर्य रखिए। निश्चित ही 6 महीना से साल भर के अंदर आपका भी गृह जिला में स्थानांतरण होगा, परेशान नहीं हुई है, निश्चित ही। दोस्तों, अब मैं कह रहा हूं, इधर सरकार जो नियम कानून संशोधन किया है और नियम कानून जो बना रहा है, सरकार का नियत साफ नहीं है। बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी गांधी मैदान में बोले थे कि बस मामूली परीक्षा लेंगे और सबको जो है स्थानांतरण राजकर्मी का दर्जा दे देंगे। मामूली एग्जाम क्या लेगा? वो पूर्व अपर मुख्य सचिव श्री के पाठक के नेतृत्व में जो एग्जाम हुआ, बीपीएससी लेवल का एग्जाम हुआ, और वो तो ऐसा चाहता था कि लगभग सब फेल कर जाए, लेकिन ऊपर वाले की कृपा करिए कि लगभग 98-99% लोग उत्तीर्ण हो गए। मैं तो कहूंगा 100% उत्तीर्ण हो गए। 100% इसीलिए उत्तीर्ण हो गए कि जो आदमी कभी कंप्यूटर नहीं देखा हो, उसका एग्जामिनेशन सीधे कंप्यूटर पर ला करके दे दिया। उसमें भी लगभग 2 लाख में 1,87,818 नियोजित शिक्षक उत्तीर्ण हो गए। और सरकार ये भी कहा था कि सुविधाजनक स्थानांतरण होगा, लेकिन उसमें बहुत हेरफेर चल रहा है। सरकारी रूल है कि पति पत्नी एक जिला में गृह प्रखंड में स्थानांतरण होगा, ऐच्छिक स्थानांतरण होगा। और सरकार ये भी बोली थी कि 5 से 10 किलोमीटर के अंदर में सुविधाजनक पति पत्नी शिक्षक शिक्षिकाओं को रखा जाएगा। चूंकि शिक्षक फ्री माइंड होंगे तभी वो सही से विद्या दे पाएंगे। शिक्षक राष्ट्र निर्माता है, शिक्षक बच्चे के भविष्य के निर्माता है। ये हमारे बिहार और हिंदुस्तान में तो प्रारंभिक शिक्षक को लोग समझते हैं कि प्राइमरी स्कूल का टीचर है, बहुत लो लेवल का टीचर है। लेकिन आप फॉरेन कंट्री में चले जाइए, सबसे ज़्यादा वेतन, प्रोफेसर से भी ज़्यादा वेतन प्राइमरी स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाओं का है। लेकिन मैं क्या कहूँ, यहाँ बीपीएससी शिक्षक भी टेंशनाइज रहते हैं, नियोजित शिक्षक भी टेंशनाइज हैं। सरकार ने बांट दिया पार्ट पार्ट करके। अभी देखा ना हमारे कमेंट बॉक्स में बीपीएससी शिक्षक अपना क्रोध निकाल करके बोले कि आपको सिर्फ नियोजित शिक्षक और विशिष्ट शिक्षक ही नजर आ रहा है, बीपीएससी शिक्षक का तो आपने नाम नहीं लिया। तो मैं पुनः फिर कह रहा हूँ कि आप लोग आपस में नहीं बटिए। नियमित शिक्षक, नियोजित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, बीपीएससी शिक्षक, गेस्ट शिक्षक, सब एक ही कुंबे के, एक ही परिवार के सदस्य हैं। हाँ, मैं इतना जरूर कहूँगा कि जो शिक्षक गण के नेता हैं, नेतृत्व करते हैं, उनको भी ध्यान आकृष्ट करके कहना चाहता हूँ कि आप अपना जो कमेटी या संस्था जो चला रहे हैं उसमें बीपीएससी शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक के भी लोग नेतृत्व करने वाले रहें, उनको सम्मिलित कीजिए, सदस्य में हो या कोई पदाधिकारी का पद दीजिए, ताकि उन लोगों का भी आवाज़ आवे और सब एक परिवार है। घबराए नहीं, निश्चित ही सबको सुविधाजनक स्थानांतरण एवं पदस्थापन होगा। चूँकि यह देश एक गुलाब के फूल की तरह से जो है खिला हुआ हर दिल अजीज मुल्क है। इसमें न्यायालय भी है, इसमें भारत का संविधान भी है, इसमें लोकतंत्र है। अपने आपके हक में जो उत्तर नहीं दिया हो या फैसला नहीं हुआ हो, तो आप अपने संगठन के द्वारा आप अपनी आवाज़ सदन तक पहुंचा सकते हैं। आप अपनी आवाज़ माननीय उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दस्तक दे सकते हैं। आपका इंसाफ का घर खुला हुआ है। इसलिए दोस्तों, घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा दिन की बात है। निश्चित ही आप लोग को सुविधाजनक पदस्थापन, स्थानांतरण निश्चित ही होगा। दोस्तों, अब मैं आपसे रुखसत हो रहा हूँ। अंत में मैं यही कहूँगा कि आप हमारे वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब से आपको तो कुछ खर्च नहीं हो रहा है और आप हमारे श्रोता हैं, आप हमारी शक्ति हैं। आप सब्सक्राइब कीजिएगा तो एक मुझे ताकत महसूस होगा और मैं आपके लिए हमेशा लड़ता रहूँगा, आपके हक की बात करूँगा, आपके अधिकार की बात करूँगा। मैं आज़ाद हूँ और भारतीय संविधान के अनुसार मैं आपका जो है सवाल सड़क से सदन तक आवाज़ उठाता रहूँगा। अब मैं विदा ले रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।